चर्चा करते हैं पर जानते नहीं। क्या जब तो भगवान बतला रहे हैं कि 8 गणों के जो स्वामी हैं गणपति, वो अक्षर आत्मा है। अक्षर आत्मा को गणपति भगवान ने कहा है। उसकी शक्ति जो है, यानी वो शक्तिमान है, उसकी शक्ति जो है वो अक्षर की शक्ति हर प्रकृति में कारीगर है। गीता में प्रतिपल संकल्प चाहिए जिसकी अनादिवत कहा ही है। तो यहाँ अक्षर आत्मा एवं हर प्रकृति दोनों क्रमशः वर वधु बनकर पुरुषोत्तम में एकता होने पर दोनों भावदाय हो जाते हैं। इस प्रकृति के बोध के जिसका हमें दृढ़ता पूर्वक अंतःकरण को धारण करना। तीसरा पद है देवों ने एक भाव समझा जो शंभु ओम अक्षर स्वानंदाय वही यहाँ सुधर हो तो हुआ है वर। जो भारिया उसकी सुनाम गिरिजा जो है बधु बनी। दोनों एक हुए करो सृजन हो तम नाम एक नाम इधर को देव आया है। ये देव यानी शिव को मानने वाले, शंकर को देवता मानकर पूजने वाले जो संप्रदाय है, वे भी ओम शास्त्री से बिना जाने अक्षर का ही इष्ट करते हैं। जानते नहीं है यह अक्षर ईश्वर है तथा गिरजा यानी अक्षर अपरा प्रकृति गिरजा को वही बधु है। धर्मदास लहरी में हम इसको पढ़ते हैं, किसी ने गाया धन कहा इस गिरजा। गिरजा यानी अपरा प्रकृति दोनों एक हुए यानी पुरुषोत्तम, तम यानी कल्याण। तम नाम कल्याणकारी का कल्याण। तत्सभी को किसी ने कहा रवि जैसे माने सदा सौर यानी अक्षर ब्रह्म भाव वर्षो जानो किए में कहें। छाया पत्नी स्वच्छ भाव अपना लेने बधु है भाई। दोनों का निज रूप एक करके बोलो सदा। अब ये गीता में हम पढ़ते हैं जैसे प्रकाश करता है अकेला सूर्य में, वैसे ही पाठ है आत्मा भी प्रकाश से देन करती है। आत्म प्रकाश से कृष्णा कहती है अक्षर आत्मा सर्व प्रकाशक है, पर वो प्रकाशक के नाम से सूर्य को मानते हैं। ज्ञानी का सूर्य ज्ञानी वास्तव में जानता है कि सर्व प्रकाशक आत्मा ज्ञानी यानी विज्ञानी जानता है किसमें आया। यह सर्व प्रकाशक भाव आत्मा ही वर है तथा उसकी छाया हर प्रकृति अक्षर की छाया है। यदि यही बधु है देखो हम अक्षर वाचक है तो बहुत सा भाव निदानंद के लिए है। दोनों का निधाम पुरुषोत्तम है। एक ही वस्तु में जानो कल्पित भाव एक निश्चय को धारण करो और निश्चय में ग्रहण करो तो फिर सदानंद यानी आनंद ही आनंद हो। तो यहीं पर मैं अपना अनुभव समाप्त करता हूँ। आगे डॉक्टर साहब जो है तो मैंने इसका सुना नहीं था तो प्रक्रिया जरूर हुई होगी। उसको आदर दिया हमारे डॉक्टर साहब करेंगे। सर आपका माइक म्यूट है। श्री गुरु के पदों को है मेरा दंडोत, यही प्रेम रहे स्थायी दृष्टि महेंद्र कुमार चौकसी जी ने इस पद्य के 4 जो विभाग है उसका स्वानुभव रखा है और सर्वांग योग के अनुभव से उसका मेल करने का प्रयास किया है। तो एक प्रश्न ये उठता है कि मंगलाष्टक भगवान ने लिखे तो इसका उद्देश्य क्या होगा? तो अवतार का कार्य है धर्म संस्थापन अर्थात। उन्होंने स्वानुभव में बिल्कुल ठीक बताया कि धर्म छूट ही गया है।
इसलिए स्थापना करना है उसकी। तो स्थापना के लिए जो प्रचलित है उसमें ज्ञान का अधिष्ठान देना, ये अवतार का पहला महत्वपूर्ण कार्य जो गीता से स्पष्ट हो रहा है। जैसे महावीर महारथी अर्जुन भी श्रुतियों में फंस गए, कर्म का निर्णय ने रुक गए थे। तो पहले भगवान ने एकदम दिव्य चक्षु नहीं दिए उसको। पहले अक्षर आत्मा जो सर्वव्यापी और अमर है तेरा स्वरूप, उसी को तो भूल गया अर्जुन। तो बहुत महत्वपूर्ण श्लोक है वो, ज्ञान बुद्धि कही मैंने। ज्ञान बुद्धि यानी अक्षर आत्मा का ज्ञान, उसका अनुभव भगवान ने दूसरे अध्याय में कहा। ज्ञान बुद्धि कही मैंने, कही यहाँ बोल रहे। और ये ध्यान में रखे कि जब तक मैं कहता हूँ ज्ञान सहित विज्ञान कहता हूँ, ये भाषा दिखेगी भगवद गीता में, लेकिन जब तक अर्जुन मैं देखना चाहता हूँ ये प्रश्न नहीं आता, तब तक भगवान ये नहीं कहते हैं कि मैं तुझे दिव्य चक्षु देता हूँ। तो पहले अज्ञान में फंसे हुए जो लोग हैं, ये कांटा है, उस कांटे को निकालने के लिए दूसरा कांटा, ज्ञान रूप कांटा जो है आत्मज्ञान का, उस कांटे से उसको निकालना है। और फिर दोनों एक करो, ये जो श्रुति ने कहा है। तो प्रत्यक्ष व्यवहार में कांटे से कांटा निकालने पर दोनों एक करो यानी एक करके जेब में नहीं रखते, फेंक देते हैं। तो यहाँ पे मंगलाष्टक जो है, श्रुतियों का जो विवाह संस्कार है, उसमें कर्म और ज्ञान की एक रूपता कैसी है उसका अधिष्ठान करेगा। क्या है कि आज ये अधिष्ठान छूट गया है। विवाह होते हैं, सब समाज में होते हैं, वैष्णव लोगों में भी होते हैं, वैष्णव शाक्त शैव सब में हो रहे हैं। लेकिन विवाह के वक्त जो ये विवाह संस्कार करता है, गणेश जी जो है आत्मरूप शक्ति, पराशक्ति, उसका अधिष्ठान क्या है? वो सम्मेलन विधि में आप याद कीजिए कि आपके विवाह संस्कार में ये किसी ने बतलाया था। यहाँ पे एक महत्वपूर्ण शब्द प्रथम पद में है, सम्मेलन विधि। श्रुति कथित सम्मेलन विधि। तो ये कथित सम्मेलन विधि हम करते आ रहे, 22 लाख से करते आ रहे, लेकिन इस विधि का रहस्य भूल गए। तो श्रुति जो है यानी ब्रह्मा विधि, तो ये श्रुति कथित विधि में श्रुति स्मृति शास्त्र पुराण इतना विस्तार हो गया उसमें। लेकिन ब्रह्मदेव निर्मित जो श्रुति और स्मृति है, उसमें ये विवाह जो है, तो श्रुति कथित मानव जीवन के उन्होंने 16 महत्वपूर्ण संस्कार बतलाए, लेकिन भगवान ने सिर्फ 2 ही संस्कार चुने उनमें से 16 में से। क्योंकि मनुष्य अपनी पूर्णता सिद्ध करने के लिए विवाहबद्ध होता है। तो उसका अधिष्ठान जो है, पहला अधिष्ठान जो है वो भूल गए। पहला अधिष्ठान द्विज बोध दर्शन होता है। द्विज बोध दर्शन यानी जो मौंजी बंधन जिसको कहते हैं, तो उसके बाद विवाह संस्कार होता है। तो मौंजी बंधन में भी भगवान ने जो पद्य लिखे हैं, अष्टांग योग उसमें लिखा है, तो उसकी तैयारी करती है। वो हम करने ही वाले हैं, लेकिन वो मौंजी बंधन यानी उपनयन संस्कार होने के बाद विवाह संस्कार है। तो उपनयन संस्कार हुए बिना अगर जो विवाह संस्कार चल रहे हैं,
कर्मकांड चल रहा है। तो एकात्म का वगैरह देखने के लिए ये जो शब्द मिलते हैं श्रुति में भी स्मृति में भी पड़ेंगे, लेकिन ये शपथ ली जाती है मैं सुख शांति से रखूंगा ऐसा कहा जाता है, लेकिन आज कितने विवाह जो है वो सफलता भी हो। तो ये जो कलियुग की धर्मग्लानि है उसको मिटाने के लिए यहाँ भगवत गीता में यहाँ भगवान कहते हैं कि पहले ज्ञान का अधिष्ठान देना आवश्यक है दोनों को, वधू वरों को। तो श्रुति कथित सम्मेलन विधि विवाह संस्कार में 16 संस्कार आते हैं, नहीं सॉरी 32 संस्कार आते हैं। और शुरू कहाँ से होता है? गणपति पूजन से होता है। और गणपति पूजन यानी अक्षर आत्मा का ही पूजन, अक्षर अधिष्ठान का ही पूजन। तो ये कभी समझाया नहीं जाता। ब्राह्मण वहां पे मंत्र मंडते जाते हैं, करते जाते हैं। तो ये गणेश का पूजन, और उसके बाद बहुत महत्वपूर्ण जो है उल्लेख किया उसका कि सप्तपदी होती है। तो आपने हमें सब में वैदिक पद्धति से विवाह करके सप्तपदी कर दी। अब बताइए किसके विवाह संस्कार में वो ब्राह्मण जो है उसको सप्तपदी का रहस्य मालूम था? तो कर्मकांड क्या होता है? वो अग्नि जो है उसके सामने वो सब 7 सुपारी वगैरह रखी जाती है सब, और वर वधू दोनों एक होके सप्तपदी करते हैं। तो सप्तपदी करते वक्त एक एक सुपारी जो है वो वधू अपने पाँव के उंगली से तोड़कर। तो उसका रहस्य ये है कि वेदों में जो सप्ताश्यासन परिधिया स्त्री सप्त समिधा कृता, ये वेद की सप्तपदी भूल गए, कर्मकांड सिद्ध कर गए। तो भगवान कहते हैं कि कम से कम ये ज्ञान का अधिष्ठान देने वाले मंगलाष्टक तो शुरू कीजिए। हाँ, भट्ट जी के मंगलाष्टक अवश्य करिए। भगवान का उद्देश्य ये था कि ये भी मंगलाष्टक उसके साथ अगर लिए तो वधू वर दोनों को ये ध्यान में आ जाएगा कि वधू और वर दोनों ये ज्ञान का अधिष्ठान अगर रहा, गणपति का अधिष्ठान सामने रखा, तो ध्यान में आएगा कि वधू जो है वो क्षण प्रकृति जो है उसका सिंबल यहाँ पे रखा है, लेकिन वधू में भी प्रकृति पुरुष दोनों है, और जो वर है उसमें भी प्रकृति पुरुष दोनों है, क्योंकि दोनों जीव है। तो ये जीवों को अधिष्ठान जो विश्व वस्तु है उसका स्वयंभू प्रकृति पुरुष योग जो है वो ध्यान में आने के लिए ऐसा मत समझना भाई कि अब मालक हो गया तू और वधू, यानी इस तरह की भावना जो है बहुत से समाजों में दुय्यम स्थान स्त्रियों को दिया जाता है, मारपीट की जाती है। और ये सब विवाह संस्कार होने के बाद तो भगवान का उद्देश्य था कि कम से कम ये ज्ञान का अधिष्ठान उसको रखा जाए कि दोनों में भेद नहीं है और योग स्वयंभू है। विधि ने क्या कहा कि एक करो, तो भगवान कह रहे कि एक करने का शब्द ही नहीं है, वाक प्रचार ही नहीं है, जो योग स्वयंभू है, कोई कम नहीं एक दूसरों से, और दोनों मिलके हम वेदोक्त ज्ञान मार्ग जो है वो एक पहली यानी एक भूमिका ज्ञान की पार करेंगे, उसके बाद दोनों मिलकर। तो ये बहुत बड़ी शिक्षा है कि सप्तपदी आपने भी किया हमने भी किया। मैं सोच रहा था कि नहीं हम दोनों मिलके इस वास्तव में जो सप्तपदी है ये कर रहे क्या? नहीं, एक चलता है आगे उसको छोड़ देता है,
अरे भाई वो भी सहधर्मचारिणी है ना, उसको लेके चलो ना साथ में। हाँ? ऐसा कहने से नहीं होगा कि नहीं उसको इंटरेस्ट ही नहीं है। तो फिर दिव्य चक्षु मिलने के बाद, ज्ञान का अधिष्ठान मिलने के बाद ऐसे तो कैसे समझाना, दोनों मिलकर ये जीवन प्रवास करना है। तो इसलिए ये श्रुति कथित सम्मेलन विधि को भगवान ने वेदोक्त विवाह पद्धति जो है उसका ज्ञान करा। तो जिनको ये देखना होगा कि श्रुति कथित सम्मेलन विधि में कितने प्रकार आते हैं, तो सब में ये दो प्रकार अत्यंत महत्वपूर्ण हैं। ये प्रकार यानी पहला प्रकार जो है वो ज्ञान बुद्धि कही मैंने मान तू पार्थ कर्म में, यानी हमें जागृति दे रहे भगवान कि भाई तू श्रुति प्रति विवाह श्रुति मंगल कार्य कर रहा है, लेकिन ये श्रुति के कर्मकांड में तू ज्ञान का अधिष्ठान रखा। ज्ञान बुद्धि कही मैंने पार्थ तू मान कर्म। तो इसलिए श्रुतियों का जो ज्ञान मिला वो उपनिषदों में है, और उपनिषद के ज्ञान से, ज्ञान कांड को उपनिषद कहते हैं श्रुति का। और उपनिषदों में से 3 संप्रदाय चले, एक वैष्णव है, दूसरा शैव है और तीसरा शाक्त है। ये तीनों भी संप्रदाय शक्ति, शाक्त जो है शक्ति को मानते हैं, शिव शक्ति, वो ये शिव शक्ति, शिव गिरिजा, लक्ष्मी नारायण मानते हैं, लेकिन दोनों एक करो ये अधिष्ठान विश्व में नहीं। विश्व में ईश है, तो विश्व में अगर ईश है तो दोनों एक दूसरों में है। कर्म में ज्ञान और ज्ञान में कर्म है, इस तरह दोनों को अलग कर ही नहीं सकते। तो हमें इस प्रेरणा ये लेना है यहाँ पे, ये जो चलते आ रहा है विधि को करो, उसको छोड़ दो ऐसा नहीं कह रहे, लेकिन उसके साथ जो अधिष्ठान वो दे रहे हैं उसके तरफ हम विज्ञानी कहलाने वाले लोगों को भी ध्यान रखना चाहिए कि नहीं। अब मैं उसके साथ आग्रह पकड़ूंगा कि ये भी 8 मंगलाष्टक वहां पे हो, लोग विचार तो करेंगे कि भाई ये मंगलाष्टक किसने लिखे, क्यों लिखे, तो प्रेरणा तो मिल जाएगी उसको। उसी तरह वो द्विजबोध संस्कार का है। द्विजबोध यानी उपनयन संस्कार, जब तक अधिष्ठान सामने नहीं रखते, प्रत्यक्ष दर्शन ही उपनयन संस्कार है ना। तो उदयराज जी, आपका भी उपनयन संस्कार हुआ होगा? जी जी क्या जी। सामने रखा था भट्टी ने? नहीं, वहाँ पे तो बोलिए नहीं, हाँ? कुछ ऐसा नहीं रखा गया था। यानी श्रुति का जो विधि है वो वही किया। कर्मकांड, बटू ने कौन से वस्त्र पहनना, क्या करना जी किया होगा। तो भगवान वहां भी कह रहे थे कि अरे भाई सर्वांग योग जो है उसका अधिष्ठान रख के, अष्टांग योग में पूरा सर्वांग योग ही आया है उपनयन संस्कार में। तो हम जब उपनयन संस्कार करेंगे उस वक्त इस पर ध्यान देना चाहिए। इस तरह का तो वेदोक्त लखो, देखो और लखो, दोनों भी था। तो देखो है ना, जो चलते आ रहा है उसको देखो। वो जो भगवद गीता का श्लोक है ना, कर्म को देखो, कर्मणो यपि बोद्धव्यम बोद्धव्यम च विकर्मणा। तो भगवान ने भाषांतर जब किया समश्लोकी में,
देखना चाहिए कर्म, जानना है विकर्म को। विकर्म चले आ रहा है उसको जानो, लेकिन एकदम तो नहीं छोड़ सकते हम। तो हमारे जो नजदीक के रिश्तेदार हैं और विवाह संस्कार कराने वाले जो ब्राह्मण वगैरह आ गए हैं, उनको प्रार्थना करो कि भाई इस कर्म में ये आज मंगलाष्टक भी कह दीजिए उसको, तो हमें समाधान हो जाए। देखना चाहिए कर्म, जानना है विकर्म को, लेकिन अकर्म ध्यान में लेना कर्म की गति को है। तो यहाँ पे भगवान ने जो अधिष्ठान रखा है इस मंगलाष्टक में, वो अधिष्ठान पुरुषोत्तम का है। श्रुति अधिष्ठान रखती है तत्सवितु, लेकिन मंत्र क्या है? वेद मंत्र है तत्सवितुर्वरेण्यम। तत् को अगर आपने वधु कह दिया तो सवितुर आत्म सूर्य जो है वो वर हो जाएगा, लेकिन दोनों का अधिष्ठान वरेण्यम, मैंने वरेण्य क्या है? परमात्मा, विश्व वस्तु। तो ऐसी जागृति भगवान दे रहे हैं, ऐसा मुझे लगता है उसके मनन से, आपके चिंतन मनन से और कुछ इसमें विशेष आपको लगता हो। मुझे तो भगवान का ये धर्म संस्थापन का कार्य का एक भाग ही रखा कि श्रुति में वेद कैसे देखो। धर्म संस्थापना का अविभाज्य अंग ही दिखा कि बहुत मुश्किल है करना, लेकिन धीरे धीरे करना चाहिए। ठीक है, चर्चा शुरू की थी। तो शैव शाक्त वैष्णव तीनों हो गए और सिद्धांति भी रखा है उसमें। सिद्धांति यानी जो जानता है, वेदोक्त संस्कार जिस पर हुई है वो सिद्धांति है। और शैव वैष्णव शाक्त ये तीनों वेदांती है, और इनका उगम श्रुति से होता है। सिद्धांति जो है वो विज्ञानी है, विज्ञान का उगम वेद से होता है। तो ये वेद और श्रुति का सूक्ष्म भेद जो है वो जानकर कर्म में जागृति रखे, इतनी प्रार्थना है हम सबको। धन्यवाद, आपने पद्य संग्रह को इतना मौल्यवान समझकर चर्चा के लिए रखा, तो थोड़ा थोड़ा ध्यान में तो आ रहा हम लोगों को उस निमित्त से कि केवल गायन तक ही सीमित रखना ठीक नहीं। तो महेंद्र कुमार जी ने बिल्कुल कहा कि हम गायन करते आ रहे, उसमें का अमृत हमें रस जो है उसका रसपान नहीं हो रहा। हो सकता है कि इस अभ्यास मंडल में इसका मनन चिंतन करके धीरे धीरे रसपान होगा, क्योंकि इसमें सर्व आ गया है। भगवद गीता भी आ गई है, श्रीमद् भगवद गीता में गीतामृत सार भी आ गए। उस वक्त गीता की भी चर्चा होगी पद्य संग्रह में, गीता हृदय भी आ गया है। ये महत्वपूर्ण विषय इस अभ्यास वर्ग में जिनकी प्रेरणा से हो रहा है, उन्हें मैं अंतःकरण पूर्वक धन्यवाद देता हूँ। और चर्चा के लिए प्रश्नोत्तर चर्चा के लिए आप शुरू कीजिए। डॉक्टर साहब, इसमें सिद्धांति के साथ में अधि यज्ञ अक्षर को कहा है, हमें अधि यज्ञ पुरुषोत्तम भी आता है, अधिदयी में आता है अक्षर के लिए। हाँ, ये लेकिन विधि को मालूम ही नहीं है ना, अधि यज्ञ मालूम नहीं ना विधि को, ब्रह्मदेव को। वो अक्षर को ही अधि यज्ञ कह रहे हैं। शंकराचार्य जी भी है, उसका अंतिम सत्य क्या है शंकराचार्य जी का, वेदांत का अक्षर ब्रह्म।
पुरुषोत्तम ब्रह्म कहाँ माना? वही तो गीता की और अवतार की विशेषता है। तो वही पुरुषार्थ कर देते हैं अक्षर। परमात्मा भी वही, ईश्वर भी वही और परमेश्वर भी वही। केवल सिद्धांत ही जानता है कि ईश्वर और परमेश्वर एक नहीं है। परमेश्वर की शक्ति को ईश्वर कहा है और उसके स्वरूप को जो है उसको माया कहा है। तो वेदांती मिथ्या कह देते हैं माया को। तो जब दोनों एक करो ऐसा भगवान लिख रहे हैं, उसका मतलब ये है कि अधिष्ठान तीसरा जो है वो उनके ध्यान में ला दो उसको। और वो कैसा ध्यान में ला सकते हैं? तो वधु में भी क्षर अक्षर दोनों है और वर में भी जो जीव है ना, दोनों में भी क्षर अक्षर दोनों, यानी दोनों भी विश्वरूप परमात्मा के अंश है। ये विवाह मंगल निधि का सार है। सर हाँ, जैसे वेद में दीर्घतमा ऋषि जी ने आता है विवरण कि 8 प्रकार के जो विवाह संस्कार बताए गए थे, जिसमें ब्रह्म विवाह, प्रजापत्र विवाह आदि, ऐसे असुर, राक्षस, गंधर्व, इस तरीके के 8 प्रकार के विवाह हैं। जैसे ये जो मंगलाष्टक है, तो एक तरीके से जो भगवान ने जो मतलब दोनों वर और वधू के माता पिता की सहमति के आधार पर जो विवाह होता है, जैसे ब्रह्म विवाह या कहते हैं, तो उस पे ज़्यादा मतलब जोर दिया है क्या? कि जैसे गंधर्व विवाह भी हो जाते हैं, कोर्ट मैरिज हो तमाम। बिल्कुल ठीक है। गंधर्व विवाह जो है वो स्मृति प्रणीत है। श्रुतियों से स्मृति जो है वो उसका और अधोगमन हो गया। और इस सम्मेलन में भगवान क्या कह रहे थे? श्रुति कथित सम्मेलन विधि, स्मृति और पुराणों का नहीं। तो स्मृति में क्या है? एक दूसरे से मिलना है। पाराशर स्मृति एक कहती है तो विश्वामित्र की स्मृति अलग कहती है। तो ये जो 8 प्रकार विवाह के बतलाए गए हैं, यह स्मृति प्रणीत है। श्रुति प्रणीत जो है वो तो उपनिषदों का ध्यान में रखना चाहिए। दोनों प्रकृति पुरुष, लेकिन दो मान के एक नहीं हो सकते। हाँ, तो आज भी लव मैरिजेस हो रहे हैं। उस जमाने में, स्मृति के जमाने में गंधर्व विवाह करते थे। नहीं, जैसे जो कोर्ट मैरिज या ये गंधर्व विवाह है, तो भगवान क्या है, इनको महत्व नहीं दे रहे हैं क्या इन विवाह प्रणाली? हाँ, नहीं दे रहे। इसलिए विकर्म को क्या कह रहे हैं? वो ये विकर्म का विधि नहीं, कर्म बतलाया। तो श्रुति प्रणीत सम्मेलन विधि ध्यान में रखो, और स्मृति और पुराणों में जो विकर्म दिए उसको देखना चाहिए। कर्म जानना है, नहीं जानना चाहिए, देखना चाहिए। कर्म जानना है विकर्म को, तो जान लेना कि ये स्मृति प्रणीत है। सर जैसे ये जी, जैसे ये जो गंधर्व विवाह या जो कोर्ट मैरिज है, एक तरीके से वर्तमान में जो गुणानुसार भगवान का ये है कि अपने गुणों को ध्यान में रखकर विवाह करने का है जो, तो उसमें जो लड़का लड़की हैं, तो कहीं ना कहीं मतलब उनके गुणों का समानता रहती, जिसके कारण मतलब वो विवाह की ओर आगे बढ़ते हैं। हाँ, तो वो जो विधि है ना, गुण जुड़ाने का, गुण देखने का, तो वो ज्योतिष जो है, जिसको भर्जी कहते हैं इधर,
वो 36 गुण बतलाते हैं और कहता है कि नहीं 36 गुणों में से 30 गुण अगर मिल गए तो बहुत अच्छा है। नहीं, वो उनकी ज्योतिष वाली नहीं, जैसे मान लो कहीं ना कहीं जो लड़का लड़की रहते हैं उनके विचारों में समानता आ जाती है। हाँ वो वो ठीक है। हम्म तो ये वेदों की पद्धति है। भगवान ने ये भी कहा कि दोनों का स्वभाव जो है, स्वभाव वृत्ति, गुण कर्म विभागशा, तो इस तरह के विवाह अगर हुए तो ज्ञान विज्ञान को आगे बढ़ने में आसानी होती है। तो वैसी वर्ण परीक्षा होती नहीं ना। हाँ, तो आप खोजिए जो 36 गुण मिलाते हैं। और हमारे संत कहते हैं कि 36 तत्वाचा एक हरी। 36 तत्व सांगा बघू। संभाजी आप बतलाइए 36 तत्वाचा एक हरी। आपका म्यूट है लोंदे जी, आपका म्यूट है। तो श्रुति के 36 तत्व जो है वो स्मृतिकारों ने बिल्कुल उसका अलग रूप दे दिया। झूठे ही है। और इसके बाद जैसे अनुलोम प्रतिलोम विवाह ये होते हैं, तो इसकी ओर भी मतलब भगवान ने महत्व नहीं। देखिए, ये जो विवाह पद्धति है, श्रुति का मतलब अगर ध्यान देना है बराबर, तो श्रुति का मतलब उपनिषदों का ज्ञान। अब उपनिषदों पर भाष्य लिखने वाले जो है वो स्मृतिकार ही है। आगे उन्होंने वो अनुलोम प्रतिलोम विवाह के प्रकार ये सब विस्तार कर दिया। तो श्रुति का मतलब ये स्मृति। अब होता क्या है कि श्रुति में जो भाग है दो महत्वपूर्ण है, गृह्य सूत्र और धर्म सूत्र। उसमें ये सब विधि बतलाए गए, लेकिन भगवान ने ध्यान किधर हमारा दिया है? हमारा ध्यान किधर दिया है? ज्ञान की तरफ। ज्ञान बुद्धि कही मैंने, बाहर से तू देख कर्म में, इस ओर हमारा ध्यान खींच रहे हैं। बाकी का छोड़ दीजिए, ये कर्म शुरू हो गया हमारा। जी। तो शंकराचार्य जैसे महाविभूतियों ने भी इस पर ध्यान नहीं दिया। उपनिषदों का जो ज्ञान कांड है अक्षर ब्रह्म का, उसी पर फोकस किया है ना जी। अब आगे जो 5 लोग हैं उसकी चर्चा करते वक्त और चर्चा अच्छी होगी उसमें। ये भी देखना चाहिए कि ज्ञान दृष्टि में ये जो विवाह के प्रकार स्मृतियों में मिलते हैं और उसका अधोगमन होते होते अधोगति आज हो गई है, वो मूल श्रुति में भी नहीं है। श्रुति में क्या है? विश्व में ही ईश्वर है अधिष्ठान, विश्व का अधिष्ठान ईश्वर का अधिष्ठान रहता है। बस उस तरफ ध्यान दीजिए। फिर त्रेता में क्या हो गया? तो वो पद सुनाइए फिर आगे। विश्व में ईशय त्रेता मन में आने, द्वापर ने निज तनु पाप पुण्य मय देखे, ये आगे। और तदरूप हुए कली की लीला चल रही है। हाँ, तो कली प्रभावी होने के बाद क्या हो गया? उसका प्रभाव है ना आज। तो वो रजतम को दबा के प्रभावी हो गए। इसलिए आज के युग में सत्वगुणी जो दिखता है वो भी मलिन है, क्योंकि तम का प्रभाव है उसमें। इसीलिए तो भगवान कहते कि ये मल हटाओ, ये दिव्य चक्षु का ग्रहण करना है।
रजोगुण जो है शुद्ध नहीं रहा, कहाँ शास्त्र तेज बचा, कहाँ ब्रह्म तेज बचा है। शुद्ध सत्व गुण होता तो होगा भी तो बहुत कम, कि जो दिव्य चक्षु से मन विक्षेप आवरण वगैरह हटाते हटाते अपने शुद्ध स्वभाव में स्थित हो गए तो उनका वर्ण प्रकाशित हो जाए। गली में ये दोष दिखने ही वाला है, उसको हम एकदम से बदल नहीं सकते, लेकिन हम स्वयं को बदल सकते हैं धीरे धीरे। तो ये जो ज्ञान, तो ये विधि चलते आ रहे हैं, उस विधि में भी हम इसका अधिष्ठान देने का प्रयास करें। ये ठीक है ना? जी, जैसे ये हमारे इस समय पे जो प्रचलन में है, जैसे जो सन्यास, जैसे आदि शंकराचार्य वगैरह, बहुत सारे अन्य जो लोग जिन्होंने विवाह नहीं किया था, तो एक तरीके से प्रेरित करने की ओर भी है कि मतलब ये जो जो विवाह ना करके जो यू आर राइट, हाँ, यू आर परफेक्टली राइट। क्योंकि जीवन का अंतिम ध्येय वेदोक्त जीवन पद्धति से वो नहीं है संन्यास, लेकिन उसको निष्ठा कही है भगवान ने। लोकेस्मिन् विविधा निष्ठा पुरा प्रोक्ता मया नरो ज्ञान योगेन सांख्यानां कर्म योगेन योगिनां। अब ज्ञान योगेन सांख्यानां यानी इनकी जो ज्ञान निष्ठा है, सन्यासी लोगों की, यानी याज्ञवल्क्य जैसे जो है, उनकी जो ज्ञान निष्ठा है उसको निष्ठा कह के भगवान ने मान्य किया। लेकिन कर्म योगे न योगी नाम, यानी ज्ञान विरहित कर्म जो कर्मवीर दुनिया में है आज, उसको निष्ठा नहीं कहा। कर्म योगे न योगी नाम, इसका मतलब योग निष्ठा, वेद निष्ठा, आत्मयोग निष्ठा, ये दो ही निष्ठा है। तो योग निष्ठा, आत्मयोग निष्ठा से जब आप देखेंगे तो त्रुटियां दिखेगी, शंकराचार्य जी के सिद्धांत में भी दिखेगी, और जो उपनिषद काल के बहुत बड़े दार्शनिक है याज्ञवल्क्य जी, उनको भी देखी, उन्होंने ज्ञान का याज्ञवल्क्य और जनक जी के संवाद भी हो गए, लेकिन जनक जी को भगवान गीता में भी योगी कह रहे हैं। जनक को कहा कर्मण्य वही संसिद्धि आस्थिता जनकादया। तो ये कर्म का मतलब अकर्म ही है, स्वकर्म ही है आस्तिका। तो याज्ञवल्क्य का आखिरी में क्या कह रहे हैं? विवाहित तो थे, दो पत्नियां थी उनकी, लेकिन आखिरी में कहते हैं वो दोनों पत्नियों से कि मैं अपनी संपत्ति दोनों में बांटकर जंगल में जाता हूँ संन्यास लेने। लेकिन जिस अक्षर ब्रह्म का वर्णन कर रहे हैं और जिसकी विद्वत्ता से प्रभावित हुए हैं उस समय के लोग, उसको भी अक्षर ब्रह्म का दर्शन नहीं हुआ था। तो ये ध्यान में आता है। वेदोक्त में, वेद में कहीं ऐसा नहीं मिलेगा आपको, सब वेद मंत्र रचने वाले जो भी ऋषि है वो सब गृहस्थी थे, सन्यासी कोई नहीं था। ये प्रश्न बहुत अच्छा है। ये केवल दिव्य चक्षुगत से ध्यान में आता है कि ज्ञान निष्ठा अपूर्ण है, इसलिए भगवान कह रहे हैं कि उस ज्ञान को कर्म में लगा। तो कर्म ज्ञान का योग अगर हो गया तो अकर्म ही होगा। कैसे होगा अकर्म?
देखे अकर्म में, अकर्म देखे कर्म में, सो बुद्धिमान मनुष्यों में। तो जिसको बुद्धि योग मिल गया, बुद्धि योग हो गया। ये योग शंकराचार्य जी नहीं कर सके, वो ज्ञान निष्ठा में ही रहे से। हाँ संभाजी, आपका माइक शुरू है क्या? माइक हाँ म्यूट है, चालू कर लीजिए। बंद है? आपका माइक म्यूट है लोंदे जी, लोंदे जी माइक म्यूट है आपका, अभी चालू कर लीजिए। शुरू है कि नहीं? नहीं, आपका चालू है सर, हेलो, आपका माइक चालू है। जी जी, लोंदे जी का बंद है। जी जी हाँ, चौधरी जी कुछ पूछ रहे हैं आप, पूछ लीजिए। संभाजी को भी पूछ रहे थे कि 36 तत्वाचा एक हरी, हाँ मूळ हरी, तर हा वेदाचा सिद्धांत आहे, 36 तत्वाचा एक हरी। सांगा बघू तो। नहीं म्यूट है लोंदे जी, आप चालू कर लीजिए, आपका माइक म्यूट है। उनका माइक म्यूट है, आवाज नहीं आ रही है। बोलने बोल रहे हैं लेकिन वो आवाज नहीं आ पा रही है। माइक सुरू करा। प्रश्न विचारणार होते ना। हाँ ठीक है। राजन चौधरी जी आप पूछ लीजिए। हाँ पूछिए। पूछिए। आवाज नहीं आ रही है चौधरी जी, उससे आवाज नहीं आ रही है, निकाल दो वो। आपकी आवाज नहीं आ रही है, वो ईयरफोन निकाल दीजिए। कुछ गड़बड़ी हो गई है राजन चौधरी जी के में, उनकी आवाज नहीं आ पा रही है। ठीक है। लोंदी जी हमारी आवाज मिल रही है आपको? आपका माइक म्यूट है अभी। हाँ आवाज नहीं आ रही आपकी। हाँ अच्छा कुछ जी ठीक है। चौकसी जी कुछ कह रहे हैं आप? हाँ वाणी सर, आपल्याला काही विचार ठेवायचे आहेत। डॉक्टर वाणीजी। हा नाही सर, हाँ नाही माझं काही मन नाहीये त्याच्यावर। पण या चर्चेमधून काही सुचलं असेल ना? विष्णुजी, ये विष्णुजी सामने दिख रहे हैं। हाँ कुछ कहना चाहते हैं? श्रीकांत असेल। हाँ श्रीकांत जी, श्रीकांत मुड़की जी। मुड़की जी आ रही है आवाज? श्रीकांत जी से कहिए। उदयराज जी। जी 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 हाँ मुड़की जी माइक आपका म्यूट है, ऑन कर लीजिए जी। सगळ्यांचं माइक दे करते हैं। डॉक्टर साहब स्वराज दर्शन में हाँ शक्ति से लक्षणों से युक्त जीव बताया है स्वराज ने। जी बिल्कुल ठीक है।
विधीने हम्म, विधीने विधि ने। आता ते येईल ना नंतर पुढे. आवाज तो ठीक है ना सब? हाँ आ रही? हाँ, आपकी आवाज़ सब आ रही साफ। जी जी। मैं वो लोटे जी कुछ बोल रहे थे, कुछ सुने नहीं आ रहा। हाँ, वो बोल रहे हैं लेकिन उनका माइक म्यूट है। आपकी भी आवाज नहीं सुन रहे हम। जी जी, हमारी आवाज़ भी नहीं सुनाई पड़ रही। जी जी। लोंढे सर माइक बंद आहे, माइक ऑन करा. हाँ, तो सुनाई नहीं। हेलो, राजन चौधरी जी, आप कुछ पूछ रहे थे, पूछ लीजिए। तुला काही सांगायचं असेल तर तुला कुछ कहना चाहते हाँ हैं कुछ तो कहना चाह रहे हैं तो कहिए। हाँ, प्रश्न ही पूछना चाहिए, ऐसा कुछ पता नहीं। नहीं है. हम्म अपना भी अनुभव बता सकते हैं. आपका भी अनुभव रखिए। हम्म। श्रीकांत जी ज्वाइन नहीं हुए क्या? हुए हैं जी। हाँ हाँ मुझे बोला ना मग काहीतरी. श्रीकांत जी, हा. हाँ कुछ पार्टिसिपेट कीजिए। बाबांची बरेच चर्चा झाली असतील ना या विषयावर. हो. हा, मग काहीतरी मिळत नाही. बोला. आम्हाला नवीन काहीतरी मिळेल. आता पहिल्यांदाच बघून राहिलो मी हे पण. पुढची आपण म्हणत राहतो दुसरे कधी. आम्ही थोड्या काकांच्या बरोबर केल्या होत्या चर्चा. हा, फार बरोबर झाल्या होत्या. हा. त्यावेळेला आम्हालाही कळत होतं एवढं डीप मध्ये अभ्यास करायला लागेल याचा म्हणून. थोडस शिल्लक आर्थिक वलात तर काकांनी उकल केली असती. हो. त्यावेळेला आमची किती फार पडली होती रे बाबा. आता लोंढेजीचा फोन झाला का सुरू? लोंढेजी तुम्ही माईक म्यूट आहे तुमचा, तेव्हा चालू करा ना. लगता है उनका माइक क्या है, चालू नहीं हो रहा वो। वो कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम हो गई है लग रहा है जी। ठीक है, फिर 8 बज रहे हैं, आप समारोह कीजिए उदयराज जी। तो आज हम सभी ने जो पहली बार ही हम लोगों ने इस पद का आज मनन किया है। जनरली ये पद जो मंगलाष्टक हम लोग जो पद गायन भी होता है तो उसमें नहीं ले पाते हैं। तो आज हमने इसका आदरणीय श्री महेंद्र चौकसी जी के द्वारा स्वानुभव ग्रहण करते हुए और सर के द्वारा जो विशेष प्रकाश हम लोगों को मिला है तो हम और मैडम के सभी के आभारी हैं। और हमारे जो अभ्यास मंडल में जुड़ रहे हैं सभी के चरण बंदन करते हुए आज का हम ये सत्र समाप्त कर रहे हैं। और अगला सत्र थोड़ा सा दिवस में थोड़ा सा परिवर्तन हो सकता है, तो इसकी जो सूचना है ग्रुप के माध्यम से प्रेषित कर दी जाएगी। तो हम आगे के जो श्लोक हैं उनका मनन करेंगे। सभी को सादर नर्मदे हर। नर्मदे